आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कैलकुलस पार्ट है एनवीएस टीजीटी सिलेबस का। उसमें कैलकुलस में जो फॉर्मूले हैं आई थिंक वो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट्स के फॉर्मूले। एंड मुझे लगा कि अगर एग्जाम से पहले अगर फॉर्मूले को अगर प्रॉपर रिवाइज कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्रिएटिव वेज में। सो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट। सो स्टैंडर्ड लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं लाइक लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। और अगर मान लीजिए ये जो वन की वैल्यू है वो सेम होगी इन तीनों इक्वेशंस के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। मीन्स इन चारों के लिए जो वैल्यू होता है वो वन होता है। तो इसमें एक और है कि वेर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियन, तो एक्स की जो वैल्यू है वो रेडियन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है बी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई, और वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू एक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स वन अपॉन एक्स हो गया तो यहाँ पे नॉर्मल एक्स है। इन दोनों की वैल्यू ई होती है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन अपॉन ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए। और ए की वैल्यू अगर ई हो जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा वन। तो ये तो है भी, लॉग ई की वैल्यू वन होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे लॉग ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा, वेयर ऑलवेज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और जो टर्म है वो है एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन, राइट। और उसके बाद एक टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लाइक जीरो अपॉन जीरो। ये टाइप के जो है वैल्यूज क्या होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइन होती है। वेयर नोट दैट इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट अ नंबर। तो ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी एक सिंबल होता है, कोई नंबर नहीं होता ये। सम एक्सपांशंस, कुछ जो है वैल्यूज देखते हैं एक्सपेंशन के। सो फर्स्ट है ए रेज टू एक्स कैन बी रिटन एज वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल वन एक्स स्क्वायर लॉग स्क्वायर ए अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। वैसे ही वन लॉग वन प्लस एक्स का है, देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स इसको लर्न करने का मेथड क्या है कि जो x है वो अल्टरनेट में माइनस होते जा रहा है। x हमने x लिखा, देन एक्स स्क्वायर बाई टू, बट यहाँ माइनस कर देंगे, देन प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, देन माइनस एक्स फोर बाई फोर, ऐसे करके चलते जाएंगे। ओके, और इसमें जो ए रेस टू एक्स का देखो उसमें फैक्टोरियल लगा है, इसमें नॉर्मल टू थ्री फोर ऐसे है जी, मीन जो उसका इंडेक्स है वो उसी नंबर से आपस में डिवाइड कर दिया गया है ना। ओके, नेक्स्ट है ई रेस टू एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई रेस टू एक्स कैन बी रिटन एज वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। मीन्स वन से स्टार्ट करना है और एक एक एक्स का जो इंडेक्स बढ़ाते जाना है, अपॉन में जितना उसका इंडेक्स होगा उतना ही फैक्टोरियल होगा। लेट से एक्स है तो उसका फैक्टोरियल वन होगा अपॉन में, है ना। और अगर आप देखो साइन एक्स और कॉस एक्स को ध्यान से देखो, इन दोनों का एक्चुअल में एडिशन ही आई थिंक ई रेस टू एक्स हो जाएगा, है ना। ये देखो मीन्स इसी को हाफ में कर दिया गया, वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स फोर अपॉन फैक्ट, ये हो जाता मीन्स जो इसके इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स जो है इवन वाले, वो किस में चले जाते हैं, कॉस में, है ना, ई रेस टू एक्स का। और इसका जो ऑड वन है वो किस में चला जाता है, साइन में, है ना। देखो इसमें, और आप अल्टरनेट में माइनस लगाते जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ई रेस टू एक्स को लर्न कर लिए तो साइन एक्स और कॉस एक्स का बहुत ईजी हो जाएगा। साइन एक्स के लिए क्या होगा, साइन एक्स के लिए ऑड प्लस अल्टरनेट में माइनस लगाते जाना है। कॉस एक्स के लिए इवन, यानी 1, एक्चुअली यहाँ पे 0 है ना, एक्स का इंडेक्स 0 है, 0 देन 2 देन 4, ये इंडेक्स होगा, ये इसका होगा 1 3 5 है ना एक्स के इंडेक्स। 10x में ये है कि 10x में आप ध्यान दो तो इसमें भी 135 है, 135 है, बट जो साइन का 135 है उसमें अल्टरनेट माइनस है, इसमें अल्टरनेट माइनस नहीं है, सब प्लस में है। और उसका 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे था, इसमें जो है 3 15 इस तरीके से चलते जा रहा है ना। tan इनवर्स x में अगेन 1 3 5 7 है, बट साइन का जो है उसमें फैक्टोरियल है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है अपॉन में, है ना। तो ये डिफरेंस है। और उसी तरीके से साइन इनवर्स और सेक इनवर्स का भी ये जो है, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट मैंने लिख दिया है तो आप इसको देख सकते हो। देन कंटिन्यूअस फंक्शन का जो है एग्जाम्पल, सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट द वैल्यू ए। LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू FA, है ना। तो इसमें LHL क्या है, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और वैसे ही RHL की वैल्यू हो जाएगी a प्लस h, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आई नो कि ये फॉर्मूले सबको पता ही है, बट वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि समटाइम क्या होता है कि आपको अगर प्रॉपर मीन्स साउंड के साथ अगर कोई चीज लर्न करना हो तो ज्यादा इजी होता है, वैसे तो बुक्स में फॉर्मूले हैं ही। सो डिफरेंशिएबिलिटी में जो है फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन सा होगा। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, एक्चुअल में इसमें भी लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट था वैसे इसमें भी है। सो देखो इसमें एफ डैश ए माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड, सो ए में यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला जो है, अब देखो ए माइनस एच हुआ है इसलिए लेफ्ट हैंड हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वही बेसिकली नॉर्मल डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला होता है, एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच चेंज इन फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल, है ना, वेर h टेंस टू 0। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला आई थिंक आपने 12th में भी या बहुत सारे क्लासेस में भी पढ़े होंगे। लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी, लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ मीन्स इसमें जो ये फॉर्मूला है उसी को अगर आप सॉल्व करो तो जो आता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसी को सॉल्व किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स आता है ना। थेरम्स ऑन डेरिवेटिव, इफ यू वी आर डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स देन, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, so this can be written as d of u upon x, है ना, du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। देन सेकंड है, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत इजी है, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, है ना। एक बार इसको मल्टीप्लाई बाहर निकाल के इसको डेरिवेट करना है, देन अल्टरनेट चेंज कर देना है ना। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। यहाँ पे u अपॉन v में देखो, इसमें यह है कि v को सबसे पहले ऐसे ही लिख देना है एंड देन u को डेरिवेट करना है, देन माइनस u को ऐसे लिख के dv अपॉन dx, अपॉन में जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर होता है, सो अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर, है ना। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। चेन रूल में ये है कि लेट्स से जो है dy बाई dx हमको फाइंड आउट करना है,
और डी जो है वाई जो है यू का ये है फंक्शन, और एक्स जो है यू जो है एक्स का है ना। तो आपस में इसको चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी देखो, अगर नॉर्मली अगर इसको देखा जाए तो यू यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं डेरिवेटिव्स के। डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग ए। लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है। लॉग ए एक्स, यहाँ पे देखो लॉग ई एक्स का वन अपॉन एक्स है, बट लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स तो होगा ही, इन टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लॉग ए ई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस, ये ध्यान रखना, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का है सेक एक्स टेन एक्स, बट कॉसेक एक्स का है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड उसी का नेगेटिव हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का, है ना, वेयर एक्स शुड बी इन बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि एक बार रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा। एंड कॉसेक इनवर्स का ये देखो, सेक एक्स का जस्ट नेगेटिव है कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन का जस्ट नेगेटिव है कॉट, है ना, दोनों सेम ही है, सिर्फ नेगेशन लगा हुआ है। पैरामेट्रिक फंक्शन में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेट से एफ इक्वल वाई इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, एक्स इक्वल टू जी ऑफ थीटा। सो वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आई थिंक चेन रूल टाइप का ही है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। कुछ फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने डेरिवेटिव के ही इसमें लिखा है क्योंकि इसका भी यूज होता है बहुत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है देखो, एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना। एल लेंथ है, बी विड्थ है, और एच हाइट। सरफेस एरिया जो है उसका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया टू इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। इसमें से एक जो है एच एल जो है कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म आई थिंक ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इक्वल टू lateral surface plus 2 into area of base. Volume of pyramid 1 upon 3 area of base into height, 1 upon 3 area of base into height, है ना। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड में क्या है, 1 अपॉन 3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना है, 1 अपॉन 2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो ये आई थिंक कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आपको लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका कोन का ही कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पाई आर एल जो है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, बट टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एंड देन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एंड वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर।
देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हाफ स्फीयर का कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया इसमें देखो चेंज होता है 3 पाई r स्क्वायर, एंड वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। क्यूब में देखा जाए तो बहुत इजी है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a क्यूब, एंड सरफेस एरिया जो है उसका लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है 1/2, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ऐसा। तो ये कितना होता है 1/2 r² थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल एंड r इज द रेडियस। तो ये जो है एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम में। फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का जो फ्रस्टम होता है, ये कोन का फ्रस्टम का जो ये ये फ्रस्टम है, तो ये r1 हो गया, लेट्स से ये r2 हो गया, और ये h हो गया, और ये इसका l हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई l r1 प्लस r2, कर्व सरफेस एरिया है ना इसका, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में ही ये जो फर्स्ट सर्कल है और सेकंड सर्कल दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। फॉर्म इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, 1/3 पाई h r1² प्लस r2² इन प्लस r1 r2, देन l² इक्वल टू, वेयर l और h में रिलेशन एक है, l² इक्वल टू कैन बी रिटन एज h² प्लस r2 माइनस r1 होल स्क्वायर। तो ये आई थिंक एग्जाम से पहले जितना आप रिवाइज करोगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे भी अगर एग्जाम देना रहे अगर लेट से, तो मैं भी फॉर्मूले को सबसे पहले जो है लर्न करके जाऊंगा मैथ्स के लिए, है ना। नेक्स्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और वो ये मैंने जो है अपने उसमें लिखा हुआ है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और डिफरेंशिएशन में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। ई रेस टू एक्स का जो है दोनों में ही वही होता है ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का जो है वहां पे log a से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, उसमें देखो ध्यान दो डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था, इसमें साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है, एंड कॉस एक्स का ओनली साइन एक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x, है ना, और cot x का log sin x, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, एंड cos x स्क्वायर x का माइनस cot x। तो ये एक बार जो है लिख लिख के आप लर्न कर सकते हो। sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का sec x, cos x cot x का होता है माइनस cos x, है ना, साइन को भी ध्यान रखना है। sec x अगर सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन देखा जाए तो होता है log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, है ना, एंड cos x का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी, है ना। ये जो हो हाइपरबोलिक फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हाइपरबोलिक फॉर्मूले, उसको आपको ध्यान देना है। देखो इसमें साइन जो है कहाँ तक चेंज नहीं हुआ है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस ही है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखो सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का तो टेन एक्स है, बट कॉस एक्स का हो गया है माइनस कॉट एक्स, है ना, वहां पे नॉर्मल में माइनस नहीं था, कॉस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस है, सॉरी यहाँ पे है देखो माइनस, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। बट आई थिंक यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो सेक एक्स टेन एक्स का नॉर्मल वाले में देखो प्लस सेक एक्स है, इसमें माइनस सेक कॉस हाइपरबोलिक है, माइनस माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स है ना, ये थोड़ा चेंज हुआ है। और cos x cot x का तो है माइनस में नॉर्मल वाले में भी, तो इसमें भी माइनस में है, तो इसमें बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देन डी वाई डी एक्स ऑफ, ये देखो डी वाई डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
प्लस सी। अब मैंने क्या किया है, इसी से देखो यहाँ पे रिलेटेड जो भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो रूट में क्या है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट वाले को ही पहले यहाँ पे देखो फिनिश किया है, जो उसी टाइप का है ना। ये देखो रूट में ही है स्क्वायर में, बट उसमें माइनस में था, इसमें प्लस में हो गया है, और इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो आप डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है। ये हो जाएगा इसका आंसर लॉग एक्स प्लस, जो सेम है रूट वाला टर्म उसको ऐड कर देना है। यहाँ भी log x प्लस जो सेम ऐड कर देना है। ये तीनों को मैंने एक साथ रखा है, तीनों देखो एक ही टाइप का है। अगर मान लीजिए ये जो अपॉन में रूट था रूट हट जाए, तो तीन टाइप का बनेगा। एक बनेगा एक्स स्क्वायर ए माइन ये, एक बार बनेगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो होता है बहुत इजी, ये हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स, है ना। ये हो जाता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इन दोनों के लिए आपको ध्यान देना है कि वन अपॉन टू ए तो लिख लेना है ना। और एक मेथड और है लर्न करने का, कि सपोज करो कि जब इसमें a माइनस में होगा, देखो इसका लर्न करने का मेथड क्या है कि a अगर माइनस में है, लेट्स से यहाँ पे a माइनस में है, तो माइनस वाला टर्म ऊपर लिखना है। a को ही देखना है ध्यान से, ऑब्जर्व a, है ना, ऑब्जर्व a। और a अगर यहाँ पे प्लस में है, तो देखो यहाँ पे प्लस वाले को ऊपर लिखना है ना। तो ये थोड़ा सा लर्न करने का मेथड है। अब एक ये तीनों का जो है ये डिफरेंस क्या है, ये देखो अपॉन में नहीं है, मतलब ये भी रूट में है बट ये अपॉन में नहीं है। तो इसको भी थ्री पॉसिबिलिटीज है। उसमें ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है ना। ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो साइन वाले से लगभग सेम दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो ये एक्स बाई टू तो सब में है, तीनों में है, तो एक्स बाई टू और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। बट ए स्क्वायर अपॉन टू के बाद यहाँ पे देखो है साइन इनवर्स प्लस सी। इन दोनों में देखो लगभग सेम है। यहाँ पे देखो एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू, और एज इट इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। बट इसमें जो है देखो ए अगेन माइनस में है, देखो यहाँ ए माइनस में है, तो इसको माइनस में कर दिया गया है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब इन तीनों में इसमें ए प्लस में था, इसमें ए प्लस में था, तो यहाँ देखो पॉजिटिव है दोनों, है ना, पॉजिटिव है। इसमें ए माइनस में, तो यहाँ पे ए माइनस में कर दिया गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लगा है, बाकी दोनों में ये जो है लॉग एक्स जो है यूज कर देना है। तो एक बार इस पैटर्न को आप अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक है ये इंटीग्रेशन का। और ये तो 30 वाला जो है ये एक्स अप वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, और माइनस लग गया तो ये कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि सम टाइम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ता है, u इंटू वी। सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है सम टाइम कि किसको फर्स्ट टर्म लें किसको सेकंड टर्म लें। तो इसके लिए आपको जो है ये वर्ड याद रखना है, इलाटे, है ना। I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L means log function, A means algebraic function, and T means trigonometry, and E means exponential. इस देखो दिस इज जनरल obtained by keeping the order of U and V as per the order of letter। मतलब इसी ऑर्डर में U और V को रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मीन्स इन फंक्शन को, अगर इस टाइप का फंक्शन है इनवर्स, लॉग, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल, इन सबको इस इलाटे के सीक्वेंस में ही रखना है। ओके ओके, लेट्स से सपोज करो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एल और ए आया, लॉग और यहाँ पे ए मीन्स क्या होगा, अलजेब्रिक। तो यू इसमें क्या हो जाएगा, एल को पहले रखना है और ए को बाद में, तो है ना। ये यू क्या हो जाएगा, लॉग वाला जो है यू हो जाएगा, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेट। तो इसमें देखो u क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, हाँ। तो मीन्स ये ध्यान रखना रहता है कि कौन सा फंक्शन सबसे पहले उसको इंटीग्रेट करना मीन्स ये है, तो जिसको प्रॉपर इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी उसको आप u सपोज कर लो।
और जिसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो उसको वी सपोज कर लो, ये इसमें रूल होता है। इजिली जो है, देखो यहाँ पे वी दो दो बार इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए जो इजिली इंटीग्रेट हो उसको वी सपोज करो। देन इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। लेट्स से अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है दैट एफ एक्स रेस टू एन, कोई फंक्शन उसका इंडेक्स एन है और उसी के साथ मल्टीप्लाई है उसके डिफरेंशिएशन का, और उसी के साथ डिवीजन है उसके इंटीग्रेशन, मतलब एक मल्टीप्लाई फॉर्म में है या डिवीजन फॉर्म में है, तो ऐसे में आपको एफ एक्स इक्वल टू टी फुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देन सेकंड है, अगर वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और रूट में आ जाए वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में आ जाए रूट में या नॉर्मल रूट, इस फॉर्म में जब भी आए तो उसको आप किस में चेंज करो, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके सॉल्व करो। और इसी टर्म में आए बट अपॉन, देखो न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू आ जाए, तो ऐसे में पी एक्स प्लस क्यू को ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करो, तो फिर आपको इजिली उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक ये दोनों। अगर मान लो ई के साथ कोई ऐसा फंक्शन दिखे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखे, है ना, ई के साथ अगर कोई भी फंक्शन ऐसा दिखे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखे, तो उसको ट्राई करो कि उसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि उसके ठीक उसके डिफरेंशिएशन के साथ एडिशन हो, अगर उस फॉर्म में कर दिए तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन के साथ एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है और एडिशन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आता है एक्स एफ एक्स सी, एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इससे टाइम सेव होता है एग्जाम में। और अब यहाँ पर देखो 6 1, सपोज करो कि इस टाइप का है एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स एक्स रेस टू एन प्लस वन, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक्स एन कॉमन लेकर वन प्लस एक्स रेस टू माइनस एन, इसको टी सपोज कर देना है। इवन ये तीनों में वही करना है, देखो तीनों में वही करना है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट तीनों का आप ध्यान से देखो, है ना। तो इसमें है एक्स एक्स रेस टू एन प्लस वन, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे इंडेक्स एन माइनस वन अपॉन एन है, या एक्स रेस टू एन वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एन, इन तीनों में जो है इसी को आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि इस टाइप का फॉर्मेट है कि ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या ए प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बी में हो, बी भी हो सकता है यहाँ पे, या दोनों हो, है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करो, सेक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करो, देन वो सॉल्व होगा। और इन्हीं का अगर रेशियो के फॉर्म में हो, तो अगर कॉस एक्स साइन एक्स का टर्म आप रेशियो फॉर्म में हो, तो ऐसे केस में आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख के सॉल्व करो। तो ये जो है कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, या यू कैन से फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करके जाना है। नेक्स्ट है 11th वन, ए अगर अपॉन में हो, वहां पे देखो स्क्वायर था, इसमें नॉर्मल है ना, इस लास्ट वन में इसमें क्या डिफरेंस है, साइन वगैरह इसमें स्क्वायर में नहीं है, तो ऐसे केस में आप साइन एक्स कॉट एक्स को उसके हाफ एंगल में पुट करके, हाफ एंगल में उसको पुट करो और एक्स बाई टू को टी सपोज कर लो, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स को हाफ एंगल में पुट करके टी सपोज करो एक्स बाई टू को। अगर मान लो इस टाइप का फॉर्मेट आए, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर आए और एक्स फोर का, मीन्स यहाँ पे देखो टू टू का डिफरेंस है ना, तो ऐसे केस में आप क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके सॉल्व करो उसको। अगर इस टाइप का फॉर्मेट आए, तो मीन्स जो एक्स है, अब ध्यान दो इसमें दोनों एक्स का इंडेक्स वन है, हायर इंडेक्स एक रूट में है एक रूट में नहीं है, या हायर इंडेक्स यहाँ पे देखो टू है और लोअर इंडेक्स वन है,
बट रूट में जो है लोअर इंडेक्स है, तो ऐसे केस में पी एक्स प्लस जो लोअर वन है उसको टी स्क्वायर सपोज कर लो जो रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर का इंडेक्स हायर हो, नेक्स्ट वन देखो, रूट का इंडेक्स अगर हायर हो और उसके साइड में जो पॉलिनोमियल है उसका इंडेक्स लोअर हो, तो लोअर वन को वन अपॉन टी सपोज करो। इसमें देखो टी स्क्वायर था, इसमें वन अपॉन टी, ये डिफरेंस है। यहाँ भी वही है, देखो इसमें एक्स इक्वल टू टी सपोज कर देना है अगर दोनों इक्वल हो तो। दोनों इक्वल है और तो उसमें x इक्वल टू टी सपोज, तो कैसे इसको ध्यान देना है, दोनों इक्वल अगर हैं, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो x इक्वल टू वन बाई टी सपोज कर लेना है। यहाँ पे हायर वन जो है रूट के अंदर है, तो वन अपॉन टी सपोज कर देना है लोअर को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि तो या तो देखो 13 1 में क्या था, जो रूट के अंदर तो एक्स का टर्म था, या तो इक्वल था या तो लोअर था, है ना। तो ऐसे केस में लोअर वन को टी स्क्वायर सपोज किया गया है। ये डिफरेंस है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th 1, एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स रूट के अंदर हो या मल्टीप्लाई में हो, एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं, अल्फा का स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर वही यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें देखो x एक माइनस में था, अगर दोनों x प्लस में आ जाए तो x की वैल्यू ये सेक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर में लेते हैं। और दोनों x पॉजिटिव में हो और अपॉन में हो, तो ऐसे केस में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, है ना, उन दोनों को क्या सपोज करते हैं। आई थिंक एक मिनट, इसमें आई थिंक एक ही को t सपोज करेंगे और यहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे और लगना चाहिए ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। और इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये तो बहुत ही कुछ आई थिंक लगता है 8 10 फॉर्मूले हैं इसके, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये देखो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। उसमें इन्होंने ये बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स ए बी जीरो आ जाए, तो f of x equal to 0 has at least one root lying in AB provided by fx is continuous between A and B। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो fx एक रूट होता है, fx equal to 0 एक रूट आता है उसमें। नेक्स्ट ये आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सपोज करो f of x जो है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं a और b के बीच में, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, अगर मान लो f सेम हो तो, है ना। f अगर सेम है, फंक्शन अगर सेम है, तो वेरिएबल कुछ भी रखो और इंटरवल अगर सेम है तो वैल्यू सेम आएगा। अगर आपने इंटरवल को चेंज किया, जस्ट इंटरवल को चेंज किया, सो a टू b इक्वल टू माइनस b टू a, फंक्शन अगर सेम है तो, है ना। और सपोज करो थर्ड में देखो कैसे ले सकते, a b के बीच में अगर c हमने पुट किया, c, सो a टू c, c टू b, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, a टू c, c टू b। तो ये एक प्रॉपर्टी है। माइनस ए टू ए अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अगर मान लो ऑड फंक्शन, ऑड मीन्स क्या, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसे केस में इसकी वैल्यू होती है 0। और अगर इवन फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन दिस कैन बी रिटन एज टू ऑफ ए रेज टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स, है ना। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस ए टू ए था, इसमें देखो इसका हाफ हो चुका है, इसका जो इंटरवल है माइनस ए टू ए था, बट यहाँ पे हो जाएगा 0 टू ए, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये वाला जो इसका ये है प्रॉपर्टी है। ए टू बी एफ एक्स को लिख सकते हो जी, एफ ऑफ ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स। पर्टिकुलरली अगर ए को 0 सपोज कर लो, तो ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए इंटीग्रेशन ऑफ
ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। और अगर वही यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रख दो और बी की वैल्यू 2a, तो सेम वही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इवन और ऑड के कंडीशन में, कि मान लीजिए कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया, तो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, जीरो देखो 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू डबल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। और इस यहाँ पे इंटरवल देखो 0 to 2a से 0 to a हो गया है। और अगर मान लो यहाँ पे देखो ऑड है, मतलब साइन चेंज हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। 7 और 8 में देखो 0 to na इक्वल टू n इंटू ओरिजिनल फंक्शन व्हेन a इज पीरियोडिक फंक्शन, मतलब क्या, f ऑफ a प्लस x इक्वल टू f ऑफ x। अगेन ma टू na का अगर मान लो इंटरवल रहेगा, तो n माइनस m इंटू ओरिजिनल फंक्शन 0 टू a, 0 टू a है, ध्यान देना 0 टू a व्हेन fx इज पीरियोडिक विथ a। तो ये जो है 0 टू a है, यहाँ भी है 0 टू a। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसको आप रिवाइज करो। ओके।